देखो लास्ट में जो हमने तापमान पढ़ा था पशुओं से संबंधित, उसमें 3 का हमें साथ में याद रखना है। एक तो घोड़ा, ऊंट और एक किसका, हाथी का। जिसमें घोड़े का कितना होता है यहाँ पे 100, और उसके बाद में ऊंट का कितना होगा 99 होगा, और फिर हाथी का कितना होगा 98 होगा। गाय और भैंस 101। इसमें देखो आप गाय का है ना 101.5 कर लेना, 101.5। भैंस का वही है 101 ही है, गाय का है ना 101.5। गाय के नीचे लिख लो आप एरो बना के अलग से 101.5। हाँ, भैंस का वही 101 है। फिर हमने लिखा था यहाँ पे भेड़ और बकरी, ये 102 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, और सुअर का यहाँ पे लिखा था हमने यहाँ पे 103, ये कर लिया था। फिर हमने यहाँ पे पशुओं में जो दांत थे उनके बारे में पढ़ा था कि दांत आपके कितने प्रकार कितने होते हैं टोटल। तो 4 का में ध्यान में, साथ में याद रखना है गाय, भैंस, बकरी और भेड़ कितने होते हैं 32। और फिर घोड़े के अंदर यहाँ पे 40 की स्पीड से खाता है। फिर 2 नंबर ही बढ़ाने, कुत्ते में 42 और सुअर में कितने होंगे यहाँ पे 44। अगर आपको पूछे भी गाय का वंश है वो कौन सा वंश होगा तो क्या नाम बताओगे आप? बॉस। पहला नाम तो जो शब्द का होगा वो किसको बताएगा? वंश को बताएगा, और दूसरा शब्द होगा वो किसको बताएगा यहाँ पे? जाति को बताएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। और ये गाय के अंदर जो गुणसूत्र थे वो आपके कितने होते हैं टोटल? 60 प्रकार के 60 होते हैं। और फिर इसी के अंदर हम यहाँ पे अगर गाय के अंदर थोड़ा कम करते हैं, इसका आधा 30 से थोड़ा 2 बढ़ाते हैं वापिस 32 क्या हो जाएंगे दांत। फिर कम करते हैं और तो 20 हो जाएंगे आपके अस्थायी दांतों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद में हमने श्वसन दर पढ़ी थी गाय के अंदर। श्वसन दर होती है 20 से 25, और नाड़ी दर होती है आपके 40 से 50 आपके नाड़ी रेट होती है, ठीक है। और गाय के अंदर टोटल जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है, और 208 क्या होती है इसके अंदर हड्डियां होती है, ये ध्यान में रखना आपको। अब आगे आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भेड़ से संबंधित वंशावली, शब्दावली। जैसे गाय की शब्दावली पढ़ी थी हमने, काफ है वो आपके नवजात बच्चा, ठीक है, हिपर है वो आपके जवान मादा। तो ऐसे जो शब्दावली, जैसे कि गाय के जो खुर होते हैं उनको पोलीपेड कहते हैं, गाय को रखने का स्थान होता है वो आपके बारन। तो ये जो हमने यबुल लोक क्या होता है तो बंध्याकरण, बुल के अंदर जो बंध्याकरण होता है, बेल का निर्माण किया जाता है, वो आपके क्या होता है बुल लोक या स्थिर। वैसे हमें यहाँ पे जो शब्दावली अब जो पढ़नी है वो शब्दावली हमें पढ़नी यहाँ पे भेड़ से संबंधित। किससे संबंधित बता रहा हूं यहाँ पे? भेड़। शब्दावली जो बता रहा हूं पहले आप ध्यान रखना, याद रखने का मेन तरीका भी याद कैसे करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और फिर लास्ट में एक अलग से सबका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो मैं आपको बताऊंगा। भेड़ की शब्दावली, देखो शब्दावली के अंदर सबसे पहले एक इसके अंदर जो आएगा वयस्क नर, और एक इसके अंदर हमें ध्यान में रखना यहाँ पे वयस्क मादा। एक करके सब सारों के करने हमें यहाँ पे, और कुछ चीज है वो लगभग कॉमन चीज मिलेगी आपको इसके अंदर। देखो वयस्क नर, अरे लिखने से पहले जो मैं बता रहा हूं उनको सुनो आप, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लास्ट में। वयस्क नर और एक क्या यहाँ पे वयस्क मादा। आपको ऐसा ध्यान में रखना है, भेड़ है, भेड़ से याद रखना आपको एक भेरूराम नाम का आदमी है। किस नाम का? भेरूराम, ये आदमी है। आदमी मतलब नर ही तो होगा, ठीक है। अब इसकी जो लुगाई है ना, भेरूराम की लुगाई, वो हर बार यूं वर्ड ज्यादा यूज करती है कि आपन यूं बनाओ, आप भेड़ यूं है। तो ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज करती है? यूं वर्ड आपके ज्यादा यूज करती है।
तो भेरू राम मतलब भेड़ हो जाएगा और पीछे नाम क्या जुड़ रहा है, राम। तो जो वयस्क नर होगा ना उसको या तो आप राम कह दो या रेम कह दो, स्पेलिंग तो आर एम होती है उसकी, ठीक है ना। या तो उसको राम पढ़ा जाता है या फिर क्या पढ़ा जाता है, रेम। तो ध्यान में रखना, वयस्क नर को क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको रेम कहेंगे या फिर राम कहेंगे, याद रहेगा। और मादा उसकी जो लुगाई है, कौन सा वर्ड ज्यादा यूज करिए, इव। तो लुगाई को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मतलब जो फीमेल भेड़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, इव कहेंगे। तो वयस्क नर है वो तो आपके राम, और वयस्क मादा का नाम क्या होगा, याद रहेगा ये तो। चलो अब इस भेरू राम और इसकी जो लुगाई है ना, इसके एक नवजात बच्चा हुआ। गाय के अंदर नवजात बच्चे को हम क्या कह रहे थे, काफ। इनका जो नवजात बच्चा था ना वो जन्म के समय लंबा था, क्या था, लंबा। भाई उनकी कुछ लंबाई तो होती है ना, लेकिन इनका बच्चा कैसा था, यहाँ पे लंबा। तो गाय के भेड़ के अंदर जो नवजात बच्चा होगा ना, नवजात बच्चा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे लैम्ब। क्या कहते हैं, लैम्ब। काफ है वो गाय में नवजात बच्चा था। और गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती थी, काविंग, CALVING, एल साइलेंट होता था। वो काफ से ही जुड़ा है ना नाम। वैसे आपको पूछे भेड़ में आपके यहाँ पे प्रसव की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, इसका नवजात बच्चा का नाम क्या है, लैम्ब। तो लैम्बिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। तो इसमें जो प्रसव की क्रिया होगी ना, वो प्रसव की क्रिया क्या होगी, लैम्बिंग। लैम्बिंग ध्यान रखना। सुबह अखबार कौन कौन पढ़ गया है, न्यूज़पेपर किस किसने पढ़ा है आज का, कल का किस किसने पढ़ा है, कल का ही नहीं पढ़ा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो आप। चलो छोड़ो फिर, वो बात काम की नहीं है, नहीं पढ़ा है तो, हर बात काम की नहीं, पढ़े ही नहीं आपने। फिर आप वो मतलब फोन वाला पढ़ने की बात नहीं, जो फिजिकली पेपर आता है घर में वो भी नहीं पढ़ा। फोन वाला नोट्स ही पढ़िया, घनी बे कौन पढ़ लीजिए, अखबार गणा पढ़ लो, ठीक है, खाली मैसेज पढ़ लीजिए फोन में। अब देखो इधर अखबार के अंदर आप देखना, जो भी न्यूज पढ़ते हो वो लगभग न्यूज आपको कभी भी पूछ लो, आप हेडलाइन तो बता दोगे उसमें ये घटना थी। क्या आप उस अखबार को ये जान के पढ़ते हो कि ये हमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से, फिर तो वो अखबार भी याद नहीं होगा, देख लेना आप। अखबार पढ़ते हो तो उसकी हेडलाइन या कुछ डिटेल से वो हमें याद हो जाती है। तो कहानी की तरह आप याद रखो, जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन से आप सही कर दोगे। अब वो पूछेगा आपको, जैसे भेड़ के अंदर यहाँ पे पूछ ले, भेड़ में प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, तो वो लैम्बिंग या काविंग या आपको मेटिंग आगे नाम मिलेगा, तो वो इसी से रिलेटेड नाम ही देगा प्रसव क्रिया का। वो ऐसा नहीं भी आपके प्रसव क्रिया का क्वेश्चन पूछा है और उसके नवजात बच्चे का नाम दे देगा, नहीं। वो प्रसव क्रिया अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो वो हमें यहाँ पे सारी ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लो भी आपको एक तो ऑप्शन पूछ ले भाई गर्भकाल का, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भी गाय का या फिर आपके मान लो भी ऊंटनी का पूछ ले भाई गर्भकाल कितने महीने का या कितने दिन का होगा। अब गर्भकाल का जब ऑप्शन मिलेगा ना आपको, या तो 9 महीने 9 दिन या फिर 11 महीने और 11 दिन या 13 महीने और 13 दिन। अब ऐसा, अब अगला ऑप्शन ऐसा थोड़ी देगा 21 दिन का, 21 दिन का तो आपके मध्यकाल होगा ना, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे गर्भकाल के देगा, मध्यकाल का ऑप्शन नहीं देगा वहां पे बीच में। ये तो कॉमन सेंस से पता लगा लो भी ये तो मध्यकाल का है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक वहां पे मतलब ऑप्शन देगा ना वो प्रसव क्रिया का ही देगा, बाकी पशुओं की प्रसव क्रिया का नाम देगा कि उनके अंदर ये कहलाती है। थोड़ी बहुत आपको कहानी टाइप में याद रहेगी ना, तो पढ़ने की मतलब 1-2 बार पढ़ोगे तो वो चीजें याद हो जाएगी आपको। भेरू राम का आदमी था, तो आदमी मतलब वयस्क नर, तो राम या रेम कहते हैं उसको। लुगाई कौन सा वर्ड ज्यादा यूज करी थी, इव, तो मादा आपके वयस्क मादा का नाम क्या हो गया, इव। और जो बच्चा था वो आपके नवजात बच्चा जन्म से लंबा था, तो लेम, और लेम के जन्म लेने की प्रक्रिया या प्रसव की क्रिया लेम्बिंग हो जाएगा। याद रहेगा ना यहां तक तो। चलो अब जब भी ये भेरू राम और इसकी लुगाई मिलते थे ना, भेरू राम और इसकी लुगाई मिलते थे ना, तो ये गपिंग करते थे। गपिंग का मतलब गप्पे लड़ाना। तो इसमें देखो मिलने से आपको याद रखना है मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है मैथुन की प्रक्रिया, मैथुन की प्रक्रिया।
और इसमें जो मैथुन की जो प्रक्रिया होती ना वो गपिंग से याद रखना आपको टेपिंग। क्या याद रखना है? टेपिंग। तो ध्यान में रखना यहां पे टपिंग या टेपिंग कह सकते हो आप इसको। जो भेड़ के अंदर यहां पे मैथुन की प्रक्रिया होगी उसको किस नाम से जानेंगे? यहां पे टपिंग या टेपिंग के नाम से यहां पे जानते हैं। अब देखो एक हमने गाय के अंदर पढ़ा था आपके, गाय के बोलने की जो होगा गाय बोलती है तो उसको हम क्या कह रहे थे वहां पे? बोलिंग, सॉरी उसको ब्लोविंग कह रहे थे वहां पे, ठीक है, ब्लोविंग कह रहे थे वहां पे। तो यहां पर भी ध्यान में रखना कि बोलने की जो क्रिया होगी ना वो आपके ब्लीटिंग होगी। क्या होगी? यहां पे ब्लीटिंग होगी यहां पे। तो इसमें स्ट्रेस चक्र में बोलना, स्ट्रेस में बोलना। तो भेड़ के जो बोलने की क्रिया होगी ना उसको हम क्या कहेंगे? यहां पे ब्लीटिंग। क्या कहेंगे? ब्लीटिंग। अब फिर से देखना आप, ये जो नवजात बच्चा था ना वो जन्म से कैसा था? लंबा। और ये भेरूराम और इसकी लुगाई बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना यहां पे ये गप्पे लड़ाते थे और साथ में बैठते थे। अब साथ में बैठते थे ना, जब भी ये साथ में बैठते थे ना तो साथ में बैठते थे तो ये अपने साथ में एक पेन रखते थे। क्या रखते थे? पेन। अब साथ में भेड़ों को एक साथ में कहां पे रखा जाएगा? एक जगह रखा जाएगा ना। जैसे गाय को रखने का जो स्थान होगा उसको हम बारन कहते हैं, वैसे ही इनको जो रखने का स्थान होगा ना, रखने का स्थान, वो रखने का स्थान पेन होता है। क्या कहते हैं इसको? पेन ही कहते हैं। तो ध्यान में रखना जब भी गप्पे लड़ाते थे तो साथ में क्या रखते थे? पेन। और गप्पे लड़ेंगे ग्रुप में तो बैठेंगे ना, और ग्रुप में बैठेंगे तो साथ में पेन रखते थे। तो उनको रखने का जो स्थान होगा उसको हमने यहां पे क्या नाम दे दिया? पेन। अब अगला ध्यान में रखना यहां पे, जैसे गाय के अंदर जो बंध्यकृत नर होता था उसको हम बेल कहते थे, वहां पे बेल ही तो कहते थे। यहां पे जो बंध्यकृत नर होगा ना, अब ये जब गप्पे लड़ाने बैठते थे ना तो ये अपने साथ में एक वेटर को रखते थे। किसको रखते थे? वेटर को। वेटर क्या करता है? खाना लाने का काम करेगा। चलो ये यहां पे बंध्यकृत जो नर है ना, बंध्यकृत नर जो गप्पे लड़ाने में भाग नहीं लेता था, और बंध्यकृत नर भी कभी जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। वेटर सिर्फ खड़ा ही रहता वहां पे, उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं है, बस खाना लाने का ही काम करेगा या बाहर ढोने के लिए इनको काम में लेते हैं। बुल को, सॉरी जो आपके बेल होता है उसको बाहर ढोने के लिए तो काम लेते हैं। तो बंध्यकृत नर है। वेटर से आपको याद रखना है यहां पे वेडर। क्या याद रखना है? वेडर। बंध्यकृत नर होगा वो क्या होगा? वेडर। अब 9 नंबर और जो 10 नंबर है ना वो लगभग आपको देखो ऊपर जो चीजें याद है ना उन्हीं से मिलता जुलता आपको जवान नर और एक जवान मादा। देखो गाय के अंदर हमने जवान नर की बात की थी, बुल काफ पढ़ा था। बुल का मतलब सांड और काफ का मतलब बच्चा। तो जवान नर होगा उसको बुल काफ और जवान मादा को हमने हिपर कहा था। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है यहां पे नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? लेम। और अगर नर है तो नर को ऊपर हमने वयस्क नर को क्या नाम दिया था? रेम या राम। तो यहां पे ध्यान में रखना है यहां पे राम लेम, राम लेम। अब नवजात बच्चा चाहे वो आपके नर हो चाहे मादा हो उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? यहां पे लेम। और अगर नर है, वयस्क नर है तो उसको रेम, और मादा को हमने क्या नाम दिया था? इव। तो अब बताओ यहां पे जवान मादा का नाम क्या होगा? इव लेम हो जाएगा ना, इव लेम। ये आपके भेड़ की यहां पे शब्दावली हो जाएगी। टोटल कितने हो गए यहां पे? 10 याद रखने आपको। सबसे पहले भेरूराम नाम का आदमी, तो भेरूराम का मतलब वयस्क नर है, उसका नाम क्या हो जाएगा? रेम या राम। फिर नेक्स्ट दूसरा आता है यहां पे, वो अपनी लुगाई से जब भी बातें करता है या जो उसकी लुगाई थी वो ज्यादा कौन सा वर्ड यूज करी थी? इव। तो वयस्क मादा है वो आपके इव। अब नवजात बच्चा जो जन्म हुआ उसका तो वो आपके लंबा था तो लेम, और उसके यहाँ पे जो लंबा था उसके जन्म लेने की प्रक्रिया लेमिंग। अब जब भी बैठते थे साथ में तो बैठते थे तो यहाँ पे गपिंग मतलब गप्पे लड़ाते तो मतलब प्लस इसमें जो आपके मैथुन की प्रक्रिया या फिर जो मेटिंग की प्रक्रिया मतलब जनन की जो प्रक्रिया थी उसको टपिंग के नाम से या टेपिंग के नाम से जानते हैं। अब जो बोलते थे, बोलने से याद रख सकते हो आप, ब्लीटिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ब्लीटिंग।
अब जब भी ये साथ में बैठते थे ग्रुप में तो अपने साथ में एक पेन लेकर बैठते, पेन और वेटर को, तो इनको रखने का स्थान तो क्या हो जाएगा, पेन। और जो वेटर है वो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मतलब खड़ा ही तो रहेगा, तो जनन की प्रक्रिया में वो भाग लेता नहीं है, तो बंद अकृत जो नर होगा वो क्या हो जाएगा, वेडर। और उसके लास्ट में दो है यहाँ पे, एक तो जवान नर और एक जवान मादा। जवान नर तो आपके वो तो क्या हो जाएगा, आपके राम लेम या रेम लेम, और आपके जो जवान मादा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यूलेम। हो जाएगा याद। चलो अब लिखो आप, ये साइड वाली कहानी मत लिख रहे ना। ये लिखो, जब तक एक दो चीजें और साथ में बता दे तो मैं आपको याद रह जाएगी। आपको पता होगा भी हनुमानगढ़ के अंदर एक पशु मेला बढ़ता है, गोगा मेड़ी बढ़ता है ना। चलो ठीक है से हनुमानगढ़ और है से हरियाणवी नस्ल के लिए, वहां पे हरियाणवी नस्ल के पशु वगैरह वो ज्यादा आते, ध्यान रखना। बाकी और हनुमान है से कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट नहीं होगा। लगभग 10 पशु मेले वो पशुपालन विभाग के द्वारा आपके लगाए जाते हैं, वो 10 याद रखने, और उन 10 में से आपकी ट्यूशन पूछा जाएगा। एक तो जगह का नाम पूछ सकता है, या कौन सी नस्ल के लिए लगता है, कहां पे लगता है यहाँ पे, और उस मेले का नाम पूछा जा सकता है, और कब लगता है ये भी ध्यान रखना। नागौर के अंदर कितने मेले लगते हैं टोटल, 3। तीनों के अंदर नागौरी नस्ल के बेल आपको ध्यान रखने पूछा जाता है। भी नागौर के अंदर जितने भी मेले लगते हैं उसमें नागौरी नस्ल के बेल, और कोई दूसरी नस्ल मिलेगी नहीं आपको, नागौरी नस्ल के बेल ज्यादा। ठीक है, एक जालरा पाटन झालावाड़ है, वहां पे 2 मेले लगते हैं, चंद्रभागा पशु मेला, और एक गोमती सागर गोमती पशु मेला है ना। अब आपको याद कैसे रखना है, चंद्रभागा, चंद्र का मतलब एक किसी का नाम है चंद्र, भागा का मतलब वो भाग गया। अब भागने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, तो चंद्रभागा याद हो जाएगा, और गो से गोमती सागर, गोगा मेड़ी याद मत रख लेना, गोमती सागर। और जो भी भागेगा उसको हम झाला देंगे पीछे से, आज्य पाचाज्य। झाला का मतलब झालरा पाटन, तो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर 2 लगते हैं यहाँ पे, एक तो गोमती सागर पशु मेला, और एक कौन सा होता है आपके, चंद्रभागा। तो ध्यान रखना यहाँ पे चंद्रभागा, भागने वाले को हम झाला देंगे, यो जो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, गो का मतलब भागना या जाना, जाएगा तो उसको रोकने के लिए हम झाला देंगे। तो झाला से झालरा पाटन, और भागे का मतलब चंद्रभागा, और गो का मतलब गोमती सागर। लिख लिया ये, बात सुन नीचे। ठीक है, अब हाई स्ट्रेस चक्र या मध्य चक्र, और उस समय जो पशु बोलते हैं ना, तो वो अलग अलग उन क्रियाओं, उनको नाम से जाना जाता है, ब्लीटिंग, बोलिंग। गाय और भैंस के अंदर सेम ही, वो सब के अलग से एक टेबल बनाएंगे, लास्ट में बताऊंगा कैसे याद रखना उनको भी। एक बार ये कॉमन शब्दावली में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिर लास्ट में अलग अलग टेबल बना लेंगे। लिख लिया ये,
आप चीजें एक बार पढ़ो ना, डायरेक्ट पढ़ लेना, ये मत सोचना सर ने कौन सी ट्रिक बताई थी। ट्रिक नहीं है, ये बस कहानी है, कहानी याद होगी आपको थोड़ी बहुत, तो ये अपने आप चीजें याद आ जाएगी। वो लिख लिया ना सबने। अब जो मैं शब्दावली बता रहा हूं आपको, वो शब्दावली मैं बता रहा हूं आपको बकरी की। बकरा नाम दिखाई दे रहा है, ये लो, बकरी की शब्दावली। भेड़ और बकरी में कुछ वर्ड आपको कॉमन वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे गाय और भैंस के अंदर कॉमन चीजें थी, देखो, एक तो इसके अंदर वयस्क नर और एक वयस्क मादा। अगर मैं आपको डायरेक्ट नाम पूछूं भी, आप नर को इसमें बकरी वंश में क्या कहोगे? बकरा, बकरे ही तो कहोगे ना हिंदी में। और मादा को क्या कहोगे? बकरी कहोगे। और अगर बैंक टाबर उजा कहीं गयो, कहीं गयो मीमिया मेमना हिंदी में ही नहीं वैसे ही महाराड़ी में थे, कहीं गयो घर आज पीरे जंगनी। चलो इधर देखो, इधर मैं बता रहा हूं, बकरा ही तो कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? अब आपको कोई बकरा बोले सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो बकरा भी नाराज हो जाता है कि भाई मेरा नाम बकरा मत लो। तो चलो ठीक है भी, बकरा नाम नहीं लेके राह हटा देते हैं, क्या नाम रख देते हैं? बक। तो वयस्क नर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बक कहेंगे। बकरी नाराज हो जाए, बकरी नाराज हो जाए बाकी दो यहाँ रोई नाम कहीं रखो बक, कहीं गए वाह दो यहाँ रोई नाम कहीं रखो। तो बक भी बक कौन है? दो ही हुई, डोई, दो यहाँ रोई नाम कहीं रखो बक। कि मांग धनी को नाम चेंज कर दिया, मांग को चेंज करो तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? चलो अब यहाँ पे जो नवजात बच्चा होगा ना, अब आप बच्चा ने इंग्लिश में कहीं गए? चाइल्ड या किड कहेंगे ना। तो इनके बच्चे को हम क्या कहेंगे? किड। अब आप बताओ किस आपके किड से रिलेटेड यहाँ पे प्रसव की क्रिया क्या होगी? जैसे लेम था वहां पे नवजात बच्चा लेमिंग, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? किडिंग हो जाएगा। हो जाएगा ये तो याद, किडिंग। अगला देखो, यहां पे जो मेटिंग या फिर जो आपकी मैथुन की इसमें प्रोसेस होगी ना, गाय के अंदर क्या था वहां पे? मैथुन की प्रोसेस को क्या कह रहे थे? सर्विंग, सर्विस का। तो यहां पर भी क्या होगा? सर्विंग। क्या होगा? याद रहेगा ये तो, सरल ही है ना चीजें यहां तक तो। चलो अगला है 6 नंबर। अब देखो, एक तो समूह है, मतलब इनका जो ग्रुप होगा उनको हम क्या कहेंगे? एक इनका जो स्थान होगा उनको हम क्या कहेंगे? जैसे गायों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहते हैं? केटल, ठीक है ना। सबका समूह नहीं है, ध्यान में रखना आप। अब यहां पे जो समूह है ना, एक तो समूह है, हमने देखो भेड़ के अंदर पीछे लिखा था, भेड़ जहां पर भी बैठते हैं या साथ में गप्पे लड़ाने बैठते हैं तो उसमें आपकी टपिंग, उनको हम क्या कह रहे थे? टपिंग का मतलब मैथुन की प्रक्रिया। यहां पर ध्यान में रखना, मैथुन की प्रक्रिया क्या है? सर्विंग। और जब भी वो गप्पे लड़ाने बैठते तो साथ में क्या रखते? पेन। साथ में, साथ का मतलब स्थान, स्थान को यहां पर भी हम क्या कहेंगे? पेन। क्या कहेंगे? पेन। अब समूह को क्या कहेंगे? तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, जो आपके बकरा और बकरी है ना, वो घूमने के लिए सारे अपने फैमिली वाले एक ग्रुप में एक ट्रिप पे जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे? ट्रिप मतलब घूमना, कोई यात्रा करना, और ट्रिप पे जा रहे थे तो साथ में क्या रख रहे थे? पेन। तो समूह है उसको हम कहेंगे यहाँ पे ट्रिप। क्या कहेंगे?
ट्रिप कहेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है ना। समूह से याद हो जाएगा, ये समूह में यात्रा कर रहे थे तो क्या नाम हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। अगला देखो इसमें 8 नंबर, बोलना। भेड़ के अंदर जो था ब्लीटिंग, वो सेम ही यहां पर हो जाएगा। बोलने को हम क्या कहते हैं, ब्लीटिंग कहते हैं। और एक 9 नंबर इसके अंदर इसमें 1 मिनट, बंध्यकृत नर या बंध्यकृत जो आपके इसमें होगा पशु, वहां पर क्या कह रहे थे हम, भेड़ के अंदर वेडर, यहां पर भी क्या होगा, वेडर। फिर 10 नंबर जवान नर और एक जवान मादा। अब देखो क्या ध्यान में रखना, आप देखोगे गाय के अंदर जब भी नर की बात कर रहे थे तो नर का नाम साथ में जुड़ रहा था, बुल काफ, जवान नर, है ना। भेड़ के अंदर भी आपने देख लो, राम लेम, तो राम वयस्क नर का था, इव लेम मादा का नाम था। तो यहां पे ध्यान में रखना, नर का नाम क्या था ऊपर, वयस्क नर का क्या नाम लिखा था, बक लिखा था ना, तो बकलिंग याद रखना है, बकलिंग। और जवान मादा होगा, मादा, और बकरी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोट, गोटलिंग, गोटलिंग। जवान नर है उसको हम क्या कहेंगे, बकलिंग, और जवान मादा को क्या कहेंगे यहाँ पे, गोटलिंग कहेंगे। और गाय के अंदर आपके जवान मादा को क्या कहते हैं, हीपर कहते हैं। और डी बडिंग का मतलब भी क्या होता है, जब छोटी अवस्था के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे, सींग को हटाने की प्रक्रिया, या छोटे आपके जो बच्चे होते हैं उनमें सींग हटाने की प्रक्रिया। और डी वार्निंग का मतलब, ठीक है लिखो फिर ये आप, कल मैंने गाय ये घोड़े में गुण सूत्रों की संख्या बताई थी आपको, 64। घोड़ा चारों पैरों से 67 दौड़ता है, 64। और घोड़ा खाता कितनी की स्पीड से, 40। तो खाने में के लिए दांत काम में आएंगे, तो 40 दांत। बीसवीं पशु गणना कब हुई थी, देखो आंकड़े है ना वो 2019 में प्रस्तुत किए गए, 2017 में होनी थी ये, ठीक है ना। आंकड़े 2019 में प्रस्तुत किए गए थे। गाय का कितना था उसमें, 13.9 मिलियन। और इसके अलावा यहाँ पे गाय के बाद में भैंस का 13.7 था। फिर गाय के बाद में, सॉरी गाय भैंस के बाद में भेड़, भेड़ का 7.9 और बकरी का 20.8। और भैंस की दृष्टि से दूसरा, भेड़ की दृष्टि से, और गाय की दृष्टि से, और बकरी की दृष्टि से, ठीक है। और 1951 के अंदर शुरू हुई थी, ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद। ऊपर लिखो, गाय और बकरी में गुण सूत्र कितने बताए थे, गाय और बकरी में 60 गुण सूत्र। भैंस में कितने बताए थे, सुअर में 38। बेरूराम की लुगाई इव, ठीक है। और यहां पे
बकरा कहो मत, उसको बक कहो। और बाकी दो या नहीं बक कहो, मादा दोई। यहां पे समूह को हम ट्रिप कहते हैं, ध्यान रखना। और इनको रखने का स्थान पेन, और भेड़ को रखने का स्थान भी। बोलना ब्लीटिंग है, बंदीकृत नर सेम है। वहां पे जवान नर का था आपके नाम रेम, राम, लम, ठीक है, या लेम। और यहाँ पे वहां पर मादा के सॉरी भेड़ के अंदर जवान मादा का नाम क्या था, वहां पे इवलेम। यहाँ पे आपके जवान मादा का गोटली, और जवान नर का हो जाएगा बकली। चले आगे। हाँ, वापिस ऊपर ये लिखना है। मध्यकाल का मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया, गर्भकाल का बता दिया, दांत आपको बता दिए, तापमान आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको गुणसूत्र बता रहा हूं, भाई गुणसूत्र कैसे याद रखने, प्रत्येक के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। लिख लिया ये सबने? पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या, शब्दावली बाकी भी करेंगे डेली, एक दो करेंगे, ध्यान रखना। और एक दिन आपके पशु मेले वाला वो कर लेंगे टॉपिक इसमें, पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। देखो सबसे पहले मैं बीच में लिख रहा हूं यहां पे नाम, ये नंबर लगाए मैंने 60। 60 किस्म होंगे गाय में, और गाय से 64 घोड़ा, हाँ जो भी है याद रहेगा नहीं यहां पे, ठीक है। और अब ध्यान में रखना, गाय और घोड़ी, खच्चर कैसे बनता भी, ठीक है। तो अब बताओ ज्यादा लकड़ इमीन गद्दा महीन हुई, घोड़ी मुई ज्यादा लकड़ की मुई, और गद्दा में कम लकड़ हुई, तो 2 लकड़ कम हुआ करे, मतलब आपके गद्दे के अंदर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, याद रहेंगे, याद रहेंगे ना। और इनके बीच का नंबर कौन सा आता है, ये होगा खच्चर का, जिसमें विषम संख्या में आपको गुणसूत्र मिलेंगे ना, जिसमें विषम संख्या में गुणसूत्र मिलते हैं वो कभी भी जनन की प्रक्रिया नहीं करते, ध्यान में रखना। तो खच्चर में 63 है, कितने होते हैं यहाँ पे 63। अब यहां पे देखो 60 से थोड़ा इधर जाए तो कितना आता है 50, किसका होता है भैंस का। अब देखो आप जब भैंस के बारे में पढ़ोगे ना, भैंस की 2 प्रजातियां हैं, एक तो भारतीय जो नस्ल है ना उस भैंस में तो 50 होते हैं, और एक बार विदेशों के अंदर जो कीचड़ के अंदर भैंस रहती वो अलग टाइप की, उसकी एक नस्ल अलग होगी। तो पानी में रहने के कारण आपको ऐसा ध्यान में रखना, उसके 2 गुणसूत्र पानी में गिर जाते हैं, तो उसके अंदर कितने होंगे यहाँ पे 48। तो इन दोनों भैंसों के मैं यहाँ पे नस्ल का नाम लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं रिवर बफेलो। और जो 48 होते हैं ना ये कीचड़ वाली होती है, जिसको हम कहते हैं स्वैम्प बफेलो। पूरा दिखाई तो दे रहा ना अभी, चलो ठीक है। 60 किसके अभी, गाय और बकरी दोनों, ठीक है। और 60 से घोड़े का कितना हो जाएगा 64। और घोड़ा और गधे की बात करें तो लकड़ कम किसमें, तो 2 लकड़ कम है, मतलब कितने हो जाएंगे। और इन दोनों के मिलने से आपके क्या होता है खच्चर बनता है, तो खच्चर में कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। अब 60 से 10 कम करें मतलब 50 किसके भैंस के, भैंस में रिवर बफेलो के कितने 50। और कीचड़ वाली जो होती है उसके हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्वैम्प बफेलो,
तो कीचड़ में होने के कारण उसके दो कीचड़ में गुणसूत्र गिर जाते हैं, ऐसा याद रख लो। तो 2 50 से कम करना मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पे 48। अब इसे 48 से 10 कम करो 38। और सुअर के अंदर हमेशा 3 का आंकड़ा है, देख लो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका टेम्परेचर? सुअर का। 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। तो ये आपके जो गुणसूत्र है ये किस में? यहाँ पे सुअर में गुणसूत्र याद हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब देखो यहां पे हमने लिखा है 64 और 64 से 10 ज्यादा करे तो इधर हमने 48 से 10 कम किए 38 और इधर हमने यहाँ पे 10 बढ़ाए, आगे बढ़ रहे हैं तो 74। ऊंट होता है ना, वो जब भी खड़ा होता है तो अपने चारों पैरों से साथ में खड़ा होता है, चारों पैरों से साथ में खड़ा होता है। पिछला पजन यानी भेड़ी रहेगी बेजिया नहीं, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां तो थे कहते हो भाई बकरी लुगी बोली को नहीं हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना भी जब भी ऊंट खड़ा होता है तो चारों पैरों से सात और 4 आ रहा है, तो ये आपके किसके अंदर हो जाएगा? यहाँ पे ऊंट के अंदर। किसके अंदर? ऊंट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे। और एक याद और रखो तो रख लेना यहाँ पे 78 और 78 आपके जो गुणसूत्र होंगे ये हो जाएंगे कुत्ते में। किस में हो जाएंगे? कुत्ते में। क्या हुआ? 8 पकोने एक्स्ट्रा, ये तो याद रख ही सकते हो। यहाँ पे फिर से देखना जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप गाय का याद रखो बीच में, भैंस। अब रिवर बफेलो या स्वयं बफेलो वो आपको देगा, तो रिवर बफेलो है तो 50 और स्वयं बफेलो है तो इससे 48 से 10 कम करे 38 किसके? सुअर के। सुअर में 3 का आंकड़ा हमेशा रहेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 60 से आगे जाए 64 घोड़ा। घोड़े से कम 2 लक्षण कम किस में होंगे? गधे में। और 63 किस में? 64 से 10 बढ़ाएंगे तो ऊंट चारों पैरों से साथ में खड़ा होता है, और इससे हम यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे तो किसका हो जाएगा? कुत्ते का हो जाएगा। याद रहेगा, लिखो ये ऐसा कैसा। थोड़ा ये बीच में गैप रख लेना आप, है ना, या जो भी आप गुणसूत्र ये लिखते हो ना घोड़ा आप बना लेना यहाँ पे कि ये 38 है। ऐसा नहीं आगे जाकर ये 62 और 63 साथ में हो जाए। पिछला पेपर देखा है क्या आपने इसका? पशु परिचर का आज भेजूंगा मैं ग्रुप में। मध्यकाल और गर्भकाल से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए। मध्यकाल और गर्भकाल से 3 या 4, 2 टॉपिक से देख लो आप। प्रसव क्रिया का ये बोलने की क्रिया का आ रखा उसमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। मेले से रिलेटेड आ रखे 3-4 क्वेश्चन है। 10 मेले याद रखने, 3-4 क्वेश्चन है। अभी मैंने 2 पशु मेले बताए थे आपको जो झालरा पाटन के अंदर बढ़ते हैं। कौन कौन से? चंद्रभागा और गोमती सागर। याद रहेगा। एक और बता रहा हूं मैं आपको, लिखते रहो, आप सुन लेना, बस कान खुला रखो खाली। कुश्ती जो लड़ते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं भाई? हैं? कुश्ती लड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? कुश्ती अलग हुए और बॉक्सिंग अलग हुए। पहलवान या मल कहते हैं हम, पहलवान या फिर क्या कहते हैं? मल। और जो भी वो मल होते हैं ना पहलवान, कुश्ती लड़ते समय अपने शरीर पर पहले तेल लगाते हैं, तो तेल से तिलवाड़ा और मल से मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर।
और अब डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया तो बालोतरा में आ जाएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। कितने हो गए टोटल? 3 बता दिए, धीरे धीरे याद करवाऊंगा आपको, साथ में डेट भी याद करवाऊंगा। नौर तक कब आवे? चैत में आवे, चैत्र नवरात्र होते ना, और जब भी नौरत आते हैं तो मानवी बम फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं? बम। बे से बलदेव राम पशु मेला और मैं से मल्लीनाथ पशु मेला, ये दोनों पशु मेले कब बढ़ते हैं? चैत्र में, ध्यान रखना। कब बढ़ते हैं? चैत्र में। अब आपको ऐसा याद रखना, मल्लीनाथ जो मल होते हैं वो शरीर पर मतलब तेल लगाते लड़ने से पहले, तो तेल लगाने से वो काले पड़ जाते हैं। तो चैत्र कृष्ण के अंदर मतलब जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें तो आपकी मल्लीनाथ पशु मेला, और शुक्ल पक्ष में कौन सा पड़ेगा? बलदेव राम पशु मेला। चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बलदेव राम पशु मेला और चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर कौन सा पड़ेगा? मल्लीनाथ पशु मेला। लिख लो ये। देखो ये गुण सूत्र अगर अलग अलग जगह पढ़ते ना फिर कंफ्यूजन होता आपको। अब साथ में देख लिए तो कहीं पर भी आओ आपको याद रहेगा। मानो शब्दावली में अगर अलग अलग जगह पढ़ते तो वो कंफ्यूजन होगा फिर। लिख लिया ये? एक और करवा दूं टॉपिक साथ में, छोटा ही है वो मैं करवा देता हूं। मैथुन की क्रिया को हम क्या कहते हैं सब पशुओं के अंदर, ठीक है। पशुओं में मैथुन की क्रिया। लिखनी था हूं तो कड़ी हुए त्यार उणाली टाइम बोले गड्डी जानो जन। देखो गाय का हमने लिख लिया था पहले, काविंग। भैंस का भी सेम ही है। अरे प्रसव की क्रिया, ठीक है। प्रसव की क्रियाओं के नाम भैंस में भी काविंग। अब देखो अगला, बकरी का बच्चा किड, किडिंग। भेड़ का बच्चा लेम्ब। प्रसव की क्रिया क्या होगी? मतलब उसके जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं, ध्यान में रखना। सुअर, सुअर आखो दिन रो तो फिरे, फेरोविंग। फेरोविंग क्या याद रखोगे? याद रह जाएगा इसका, सुअर का फेरोविंग। और एक और इसमें देखो, फेरोविंग से ही आपको याद रखना है, सुअर नुकसान किसको पहुंचाता है? ज्यादातर फसलों को। आपको ऐसा मानना वो फसलें पार्क में उगी हुई है, कहां पे? तो या तो फेरोविंग कह दो या पार्क कह दो। पार्किंग नहीं कहेंगे, पार्क कहेंगे। अगला जो 6 नंबर है वो कुतिया का। इसका मैं लास्ट में बताऊंगा, इससे पहले ये कर लेते हैं। और 7 नंबर, 7 नंबर का बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किटिंग नहीं, किटेनिंग। याद रहेगा ये। और ये सब ना आए या कुतिया का पूछ ले और इनमें से ना मिले तो वो, सॉरी, कुतिया का पूछ ले और इनमें से ना मिले वो किसका हो जाएगा? कुतिया का हो जाएगा। तो कुतिया का हो जाएगा वेहेल पिंग।
वेहेल्पिंग या पपिंग। कुत्तिया को बच्चे को क्या कहते हैं? तो याद रह जाएगा, लिखो ये। पशुओं में प्रसव की क्रिया ध्यान रखना। अब वो ऑप्शन देगा ना आपको, वो प्रसव क्रिया वाली ऑप्शन देगा। ऐसा नहीं कि भी किसी का वैज्ञानिक नाम टेक दिया बीच में, क्या लियो नाम है वैज्ञानिक, आप बताओ मीन प्रसव क्रिया का नाम क्या होगा? तो प्रसव क्रिया के नाम सारे अलग है, देख लो। गाय और भैंस का दोनों का सेम है काविंग, बकरी का किडिंग, भेड़ का लेम्बिंग, सुअर फिरता है तो फेरोविंग, कुतिया का वेहेल्पिंग और बिल्ली का हो जाएगा किटेनिंग। ये लिख लो और अपनी गाड़ी रवाना कर लो। ऊंट का नहीं आ रखा है क्या? ऊंट का वो देकर बताना पड़ेगा भाई, फिर ऊंट का और घोड़े का वो देकर बताना पड़ेगा। किसका? किसमें? कौन सूत्र में? भेड़ का नहीं आया है। एक मिनट रुको, फिर एक मिनट देखो, ये खाली जगह रहेगी ना बीच में, अलग लिख लेना आप। देखो इसमें क्या करना आपको, 60 है ना, 60 और 50 के 20 का नंबर कौन होता है? तो कितना होगा? लिख दो 55। 54 होंगे भेड़ में, ठीक है। हाँ 55 नहीं होगा, 54 ये लिख लो। ठीक है, ये लिखने वाला सिस्टम तो ऐसा। कभी पीडीएफ भेजनी होगी तो ये सारी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, पीछे वाला कोई आएगा नया तो वो लिख लेगा ना। हाँ थे बता दो। हाँ ये वापिस है स्लाइड। पहले पशु परिचर में ये मैथ वगैरह ऐड नहीं की हुई थी, अब की बार ये मैथ ऐड की है इसमें। पहले मैथ नहीं थी, अब की बार ऐड की। सिलेक्शन के लिए मैथ भी है, ये भी है, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को छोड़कर, उनके ये पढ़ा हुआ होता है 12वीं में, पूरा 11वीं 12वीं में, क्योंकि 4 लेसन होते हैं दोनों के, और आपको ये अब पढ़ रहे हो। लिख लिया ये सबने?